क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों के देवता इतने मिलते जुलते क्यों होते हैं? खासकर हिंदू और ग्रीक पौराणिक कथाओं में कई समानताएं देखी जाती हैं। देवताओं के रूप, शक्तियां, उनके स्वभाव और उनकी कहानियां, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हिंदू धर्म के देवी देवता और ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड्स एक दूसरे से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाते हैं। हमारी लिस्ट की सबसे पहली समानता है इंद्र और ज्यूस की। हिंदू धर्म में इंद्र देवताओं के राजा हैं और स्वर्ग पर शासन करते हैं। उनके पास वज्र नाम का हथियार होता है। वहीं ग्रीक माइथोलॉजी में ज्यूस ओलंपस पर्वत के देवताओं के राजा हैं और उनके पास भी थंडरबोल्ट है। दोनों देवता बादलों और बारिश के नियंत्रण करता है। दोनों का स्वभाव भी मिलता जुलता है। वे गुस्सैल, पराक्रमी और कभी कभी अहंकारी भी माने जाते हैं। अगर आकाश और स्वर्ग के देवता ज्यूस और इंद्र हैं, तो पानी और समुद्र के देवता वरुण और पोसाइडन हैं। हिंदू धर्म में वरुण देव जल और समुद्र के स्वामी हैं और उन्हें नैतिकता व न्याय का संरक्षक भी माना जाता है। ग्रीक माइथोलॉजी में पोसाइडन समुद्र के देवता हैं और वे भी अपनी शक्ति से समुद्र को नियंत्रित करते हैं। दोनों ही देवताओं को त्रिशूल धारण करते हुए दिखाया जाता है। हेडिस और यामाराज, ये दोनों ही अंडरवर्ल्ड यानी कि नरक के देवता हैं। इतना ही नहीं, दोनों के काम भी सेम हैं जैसे हेडिस और यमराज। दोनों मृत्यु के बाद लोगों के सोल्स के फेट्स को डिसाइड करते हैं। इसका मतलब यह है कि अच्छे कर्म वाले सोल्स एलिजियम या स्वर्ग में भेजे जाते हैं और बुरे कर्म वालों को तारतरस या नरक में भेजा जाता है। और तो और दोनों देवताओं के पास डॉग्स हैं जो कि अंडरवर्ल्ड या नरक के द्वार की पहरेदारी करते हैं। हेडिस के पास उनका 3 हेडेड डॉग सेरेब्रिस है और यमराज के पास है शर्वारा। अब हालांकि कई जगह यही बताया गया है कि यमराज के पास 2 डॉग्स हैं जो कि नरक के दौर की पहरेदारी करते हैं। अब बात करते हैं विष्णु और अपोलो की, जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने वाले देवता हैं। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं और जब भी अधर्म बढ़ता है वे धरती पर अवतार लेते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो को प्रकाश, संगीत, भविष्यवाणी और संतुलन का देवता माना जाता है। दुर्गा और एथेना दोनों ही युद्ध, शक्ति और ज्ञान की प्रतीक हैं। मां दुर्गा को राक्षसों के नाश और धर्म की रक्षा के लिए जाना जाता है। ग्रीक माइथोलॉजी में एथेना को युद्ध और बुद्धिमत्ता की देवी माना जाता है। दोनों ही देवी शस्त्रधारी हैं और न्याय तथा वीरता का प्रतिनिधित्व करती हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में हर्मिस और हिंदू धर्म में नारद मुनि की बात आती है तो इन दोनों में इतनी समानता है कि कुछ लोग ये तक मानते हैं कि ये दोनों गॉड्स एक ही हैं, बस अलग अलग सभ्यताओं में उनका अलग अलग नाम है। हर्मिस को गॉड ऑफ मैसेंजर तो कहा ही जाता है और उन्हें ट्रैवल्स और मिसचिफ से भी जोड़ा जाता है। कई कहानियों में वो अलग अलग जगहों पर काफी जल्दी ट्रैवल करके पहुंच जाते हैं। इसके अलावा उन्हें एस्ट्रोनॉमी और म्यूजिक से भी एसोसिएट किया जाता है। एक फेमस कहानी के हिसाब से हर्मिस ने लायर नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को भी इन्वेंट किया था। वैसे ही हिंदू धर्म में नारद मुनि को मैसेंजर माना जाता है और कहा जाता है कि वो कभी सीक्रेट्स नहीं रख पाते। वो एक जगह से दूसरे जगह न्यूज तो फैलाते ही है और हर्मिस की तरह लोगों और दूसरे देवी देवताओं पे ट्रिक्स भी प्ले करते हैं ताकि एक बिगर इवेंट को ट्रिगर कर सके। नारद मुनि भी हर्मिस की तरह काफी तेज ट्रैवल कर सकते हैं और तो और उन्हें संगीत से भी जोड़ा जाता है। नारद मुनि खुद एक गायक है और कहानियों के हिसाब से उन्होंने ही वीणा का आविष्कार किया था। कामदेव और क्यूपिड, हम सबने अक्सर लव या प्यार को सिंबलाइज करते हुए क्यूपिड के पिक्चर तो जरूर देख रखे होंगे, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जहां ग्रीक माइथोलॉजी में क्यूपिड को गॉड ऑफ डिजायर, लव माना जाता है, वहीं हिंदू धर्म में कामदेव को गॉड ऑफ डिजायर कहा जाता है। कई कहानियों में बताया गया है कि क्यूपिड या कामदेव लोगों के हार्ट्स पे एरो शूट करके उन्हें प्यार में फंसा सकते हैं। इतनी सारी समानताएं होने की वजह क्या हो सकती है? क्या ये सिर्फ संयोग है या प्राचीन समय में भारत और ग्रीस के बीच कोई सांस्कृतिक संबंध था? इतिहासकार मानते हैं कि भारत और ग्रीस के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध हजारों साल पहले थे। अलेक्जेंडर के भारत आने से पहले भी दोनों सभ्यताएं संपर्क में आ चुकी थीं। शायद यही कारण है कि उनके देवी देवताओं की कहानियां इतनी मिलती जुलती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये समानताएं महज संयोग हैं या दोनों सभ्यताएं कभी जुड़ी थीं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसे रोचक वीडियो ला सकें।